हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सभी को एक पूरी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र विक्रम के साथ अंधेरी रात में जंगल के रास्ते से बस स्टैंड की ओर जा रहा था। तो मेरे मित्र ने बोला कि मित्र, इस जंगल से जल्दी जल्दी चलते हैं वरना समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मैंने अपने मित्र से पूछा कि क्या बात है। तो वह कुछ ना बोला, बस बोला कि चलते रहो। मैंने उसे दूसरी बार पूछा कि तो उसने मुझे इस जंगल के बारे में बताया कि लगभग 4-5 साल पहले की बात है। एक आदमी इन्हीं जंगल के रास्तों से रात के वक्त गुजर रहा था। जंगल में पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका। इसके बाद जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा तो किसी बच्चे के रोने की आवाज उसे सुनाई दी। तो उसने सोचा कि कोई औरत अपने बच्चे को लेकर यहाँ रास्ते से जा रही होगी। लेकिन तभी उसे याद आया कि ये जंगल तो राजवीर का है, जो 5 साल पहले यहाँ पर फांसी लगाकर मर गया था। वो आदमी बहुत डर गया और उसके दिमाग में गाँव वालों की बातें याद आने लगी कि रात के समय इस जंगल के रास्ते से कोई भी बुलाए या फिर कोई कुछ भी पूछे तो उसकी तरफ ना देखना ना कुछ बोलना। यह सब सोचकर उसके पसीने छूटने लगे और वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तब तब बच्चे के रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि एक छोटा बच्चा पेड़ के नीचे रो रहा है। तो उससे उस बच्चे को रोता देखा नहीं गया, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देख लिया और उस बच्चे को उठाकर चलने लगा। तभी थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि बच्चे का वजन बढ़ने लगा है। तब उसने देखा कि अचानक इस बच्चे के हाथ पांव, यहाँ तक कि उसका शरीर बड़ा हो रहा है। तभी उसने बच्चे को जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से जमीन पर गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर जोर से हंस रहा था और हंसते हंसते उसने बोला कि तू आज बच गया। अगर मेरे पैर जमीन को छू जाते तो तेरी मौत मेरे हाथों से निश्चित थी। यह कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वहाँ इंसान लड़खड़ाकर अपने घर जैसे तैसे पहुंचा और उसे अगले दिन बुखार आ गया। 3-4 दिन बीतने के बाद जब उसका बुखार उतरा तो उसने यह बात पूरे गांव वालों को बताई। ये कहानी विक्रम के मुंह से सुनकर मैंने जल्दी जल्दी वो जंगल का रास्ता पार किया। उसके बाद मैं कभी उस जंगल के रास्ते नहीं गया।